महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ। देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is on a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, राजीव कुमार और उनके आयोग से तो आप लोग परिचित होंगे ही, इलेक्शन कमीशन। जी हां, चुनाव आयोग पिछले 2 दिनों से लगातार चुनाव आयोग चर्चाओं का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र, झारखंड का चुनाव, 46 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव, 1 लोकसभा क्षेत्रों में उपचुनाव। खैर, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पे बहुत भारी प्राकृतिक आपदा आई है वायनाड में। इनकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, केवल हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October and everything would be over, wind up on 6th of October. मोदी का डर, चुनाव के बारे में मोदी का डर, शाह का डर, भाजपा का डर, लगातार हम लोग इस पे बात करते हैं। लेकिन राजीव कुमार चुनाव आयुक्त के मन में क्या चल रहा था, या पीछे से उनको इंस्ट्रक्शन क्या था, कौन डिक्टेट कर रहा था, कौन क्या कर रहा था, कौन क्या बोल रहा था, इस पे अभी तक कोई तथ्य, कोई सबूत नहीं था। अब राजीव कुमार रंगे हाथ पकड़े गए। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। ये पूरी कहते हैं ना, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि वो रंगे हाथ पकड़े गए, झूठ कहते हुए। और ये झूठ बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जिस पर अक्सर हम कहते हैं ना हम लोग कि खाना बना कि नहीं, कोई चीज़ सिझा कि नहीं, गृहिणी वो पतीले के एक चावल का दाना निकालती है, उससे पता कर लेती है कि चावल तैयार हुआ कि नहीं। तो राजीव कुमार का ये झूठ जो है, जो झूठ पकड़ा गया है, ये झूठ दरअसल इस बात को तस्दीक करने के लिए है, इस बात को मोहर लगाने के लिए काफ़ी है कि राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन में अपने मन से कुछ नहीं करता, अब पीछे किसी के इंस्ट्रक्शन पे करता है। तो एकाएक जब उनसे सवाल पूछ दिए जाते हैं तो वजह या फिर बहाना बना नहीं पाते, फिर वो झूठ कह देते हैं, झूठ बोलना पड़ता है उनको। ये बहुत पुरानी एक कहावत है कि एक झूठ को छिपाने के लिए न जाने कितने और झूठ बोलने पड़ जाते हैं। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चुनाव आयोग बोलते रहता है। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इंस्ट्रक्शन पीछे से कौन देता है, ये पूरे देश को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अब तो कतई नहीं है बताने की जरूरत, अब पूरा देश समझ चुका है। लेकिन इस झूठ की जो बात कर रहे हैं, जो रंगे हाथ पकड़े गए, जो राजीव कुमार चुनाव आयोग के, आप पकड़ा किसने, ये इस बात को सुनकर क्या और चौंक जाएंगे। 5 के दौर में अमित शाह, उनका जो सबसे विश्वसनीय सिपा सलार है या सेनापति कहें, जिसको सबसे ऐसे कहिए कि काफी मुश्किल टास्क दिया जाता है उसको, जिसके हवाले भारत देश का एक पूरा हिस्सा सौंप चुकी है भारतीय जनता पार्टी। वो अपने राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों के भीतर दखल देता है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तय करता है। उस नेता ने राजीव कुमार को झूठा साबित कर दिया। उसी की वजह से राजीव कुमार चुनाव आयुक्त रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। अब सबसे पहले झूठ को उस सबूत के साथ दिखाएंगे, पूरे बयान के साथ, पूरे वीडियो बाइट के साथ आपको दिखाएंगे। राजीव कुमार को पूर्ण रूप से ये कहेंगे कि वो वीडियो बाइट दिखा दे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव की तारीखों के लिए कर रहे थे, और उस समय उन्होंने चुनाव को, जो बाकी चुनाव की तारीखें नहीं ऐलान कर पा रहे, उसकी वजह जो बताई थी राजीव कुमार ने, उसको जरा देखिए, देख लीजिए। बाई इलेक्शंस कितने हैं? 47
टोटल 47 बाई इलेक्शंस ड्यू है। तो अभी कुछ राज्यों में एनवायरनमेंट और ये वेदर की कंडीशंस ऐसी हैं कि वहां बाई इलेक्शंस नहीं हो सकती। उसमें 46 एमएलएज एंड 1 पार्लियामेंट, 46 एमएलएज के इलेक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और 1 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है वहां तो अभी बड़ी आपदा आई है, वहां चुनाव नहीं हो सकता फिलहाल तुरंत। और कुछ राज्यों में भी जैसे असम, बिहार, कहीं कहीं पर अभी फ्लड की सिचुएशन बाकी है, तो हम सबको एक ही साथ असम, कराएंगे। बिहार, इन सब में फ्लड की कंडीशन है, बाढ़ जैसी समस्या है। इसी वजह से राजीव कुमार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं कर पाए। ये वजह बताए, ये एक वजह बता रहे थे। और इन असम और बिहार के भीतर जो बाढ़ के फ्लड के हालात है, जहाँ पे उपचुनाव होने हैं, वहाँ पे बाकी जगहों पर उस वजह से बात समझ में आते हैं। भाई ये बात तो हम समझ चुके हैं कि एक साथ चुनाव करवा देंगे, क्यों टुकड़े में करवाएंगे, बाढ़ हट जाएगी तो एक साथ हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि इस पूरे झूठ से पर्दा किसने हटाया? हेमंता विश्व शर्मा जी। हमने आपसे पहले कहा था मोदी शाह के आज के दौर में सबसे धुआंधार सेनापति योगी आदित्यनाथ को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, हेमंता विश्व शर्मा ने। हेमंता विश्व शर्मा झारखंड संभाले हुए हैं, झारखंड के भीतर ज्यादा वक्त इस समय असम से ज्यादा वक्त झारखंड में दे रहे हैं। और झारखंड के भीतर देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े लोटस चल रहा है, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन चंपई सोरेन, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन जेएमएम विधायक। तो ये ऑपरेशन निपटाते निपटाते राजीव कुमार को निपटाने में अब जुट गए। जी हाँ, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को हेमंता विश्व शर्मा जाने अनजाने में निपटाने लगे। मीडिया पत्रकारों वालों ने पूछा, जब ये नहीं कहा था कि राजीव कुमार ने क्या कहा, आखिर कैसे ये तार जुड़ता है, इस बात को समझिएगा। इस बात को जोड़ने के लिए काफी मेहनत लगती है। ये नहीं कहा कि राजीव कुमार ने क्या कहा, आप बताइए। अगर ऐसा मीडिया पोला होता तो फिर राजीव कुमार भी, उनका भी जो पावर हाउस है, उनको भी एनर्जी वहीं से मिलती है जहां से हेमंता विश्व शर्मा को एनर्जी मिलती है, मोदी शाह जी। तो ये सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर झूठ कैसे पकड़ा जाता है। ये कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। जी हाँ, ठीक वैसे ही झूठा कितना भी चालाक हो, कितना भी अपने मालिकों के लिए वफादार क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं से झूठ उसका पकड़ा ही जाता है। जी, मीडिया वालों ने पूछा कि आप असम के भीतर बाढ़ की सिचुएशन है और विपक्ष कह रहा है, यहाँ पर बाकी पार्टियां ये कह रही है, बाकी राजनीतिक दल कांग्रेस, जेएमएम की, ये वहाँ बाढ़ छोड़ करके यहाँ पर आकर के जो राजनीति कर रहे हैं झारखंड में आकर के। तो क्या जवाब दिया हेमंता विश्व शर्मा ने? जरा उनकी बात सुन लीजिए, आप क्या कहते हो। जेएमएम के द्वारा लगाया जा रहा है सर कि आपके स्टेट में बाढ़ आई हुई है, लोग परेशान हैं, लेकिन वहां छोड़ करके आप यहाँ तुष्टिकरण की राजनीति करने आ गए हैं। अभी कोई बाढ़ नहीं है, 2 महीना पहले था। हर साल पूरा 365 दिन बाढ़ नहीं रहते हैं। अभी आप भी असम में आ सकता है, बाढ़ भी नहीं। सुनिए, देख लिए ना, 2 महीना पहले बाढ़ था, 2 महीना पहले, 60 दिन पहले। अब न तो असम में बाढ़ है और न बरसात है, आप भी आइए। ये हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं। कौन सही है, कौन गलत है? फिलहाल हेमंता विश्व शर्मा सही लग रहे हैं। जी हाँ, इतने दावे से कह रहे हैं कि 2 महीने से न बाढ़ है न बरसात गिरी है। तो राजीव कुमार ने राजीव कुमार का कैसे इन्फॉर्मेशन मिला और किसने इन्फॉर्मेशन दिया? दूसरे इसी विषय पे बिहार की बात कहा था उन्होंने। बिहार की बात कर ले तो बिहार के भीतर, जिस क्षेत्र के भीतर जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो जो क्षेत्र है वो मगध का एरिया है, मगध का क्षेत्र है। और मगध के क्षेत्र में बाढ़ कब आती है, और इस समय बाढ़, जो लोग नहीं पता है जिनको कि बिहार की भौगोलिक स्थिति को, तो वो लोग ये कहते हैं कि हाँ बिहार में बाढ़ होगी। लेकिन साहब, बिहार में बाढ़ होती कब है? कौन सा बाढ़ प्रभावित इलाका है, कौन सा एरिया है? जो मगध का क्षेत्र है वहीं पर करीब करीब, और मगध के भीतर कहीं अभी बाढ़ नहीं, बाढ़ का नामो निशान नहीं है। और बरसाती पानी के भीतर नाली ओवरफ्लो हो जाए तो उसको बाढ़ नहीं कह सकते। अगर उसको बाढ़ यदि आप कह दें तो फिर दिल्ली के भीतर बरसात के मौसम में बाढ़ रहती है। यमुना खतरे से ऊपर रही या नीचे रहे, लेकिन पूरा दिल्ली में बाढ़ रहता है, क्योंकि दिल्ली में 10 से 20-25 मिनट की बारिश होती है। अगर मूसलाधार झंझावत बारिश हो जाए दिल्ली के, तो दिल्ली के राजीव कुमार जिस बाढ़ की बात कर रहे थे, तो इस पर भी बात हो जाए, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव बेचारे को करवाना होगा।
जनवरी फरवरी के महीने में। तो दिल्ली में 15, 20, 25 मिनट लगातार अगर तेज झंझावत बारिश हो जाए तो पूरे देश की राजधानी जो है और पूरे देश में जो विजुअल्स जाते हैं, पूरा देश भर के लोग जो पूरे दिल्ली के भीतर कहने के कोहराम मच जाता है, इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो कई बार फोन करते हैं कि यहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही है, बाकी बिहार में तो 3 घंटा बारिश होता है तब भी कुछ नहीं, और वहाँ तो ऐसे में कहते हैं कि वहाँ 10 मिनट बारिश हुई थी दिल्ली में और दिल्ली में बाढ़ आ गया, सड़कों पे पानी आ गया। तो अगर इस बरसात के पानी को अगर राजीव कुमार बाढ़ समझ लेते हैं, हालांकि वो समझ सकते हैं, वो अधिकार हैं उनके पास, वो बड़े अधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, वो समझ गए कि वो सारा सिस्टम वो तैयार कर ले। जो लोग नैरेटिव सेट करते हैं, उनका बैलून फुक्का कैसे फोड़ते हैं, वो उनका वो जो बाकायदा पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आप अगर देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। ये जो राजीव कुमार है, ये इस झूठ के पीछे की वजह क्या है जानते हैं? दरअसल ये राजीव कुमार चुनाव आयुक्त जो है, ये झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा इस सब में एक साथ चुनाव। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर का डर, हालांकि इसके ऊपर हम आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी के भीतर का जो डर था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भीतर का जो डर था, उस डर ने उपचुनाव के ऊपर, और खास करके उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है वो ज़्यादा भयानक है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, झारखंड का विधानसभा चुनाव, बिहार का विधानसभा क्षेत्रों पे उपचुनाव जो है, तो तमाम सारे जगहों पर इस तरह के जो मामले हैं ना। अब झारखंड में अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारा काम निपटाना है। चंपई सोरेन, लोटस, ऑपरेशन लोटस, वो मोहंती, कई और भी विधायक है वो लाइन लगाए खा रहे हैं। तो अपनी पार्टी के भीतर जो लोग कहते हैं ना कि 2 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री वो किसी काम के नजर नहीं आ रहे भारतीय जनता पार्टी को, ये हाल को समझना पड़ेगा। इसी वजह से कई काम ऐसा होता है जो राजीव कुमार के जिम्मे सौंपा जाता है, जो लोग नहीं समझते हैं कि उनके ऊपर कितना काम का दबाव होता है। अब अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी के लिए नए उपयोगी है, जिताऊ नहीं है, वो जीत नहीं दिला सकते, सत्ता में नहीं ला सकते भाजपा को। बाबूलाल मरांडी पूरी तरीके से कहे कि धरती का एक चक्कर लगा चुके, भाजपा छोड़े, अपनी पार्टी बनाए भाजपा में, यानी पूरे तरीके से कहते हैं, पूरे तरीके से वो 360 डिग्री पर नच चुके हैं अब तक राजनीतिक दलों के चक्कर में। तो वो भी आप कहीं ना कहीं काम के नजर नहीं आते हैं झारखंड के भीतर। रघुवर दास, उनको तो निर्वासित कर दिया, उनका तो सुपुत्र जो है उनका एक नहीं 2 राज्यों के भीतर गदर काटे हुए, ये 2 राज्यों में। बाकी तो कहानी आपको मालूम ही हो कि राजभवन से लेकर के और झारखंड तक क्या क्या भतीजा बेटा, उनकी कहानी क्या चली थी। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है सब कुछ सहेजना, समेटना और चुनाव को निपटा करके सकुशल नतीजों पर पहुंचना, नतीजों तक पहुंच जाना, ये काम होता है राजीव कुमार के जिम्मे और उसके आयोग का, चुनाव आयोग के। आखिर इस जिम्मेदारी के भीतर कई बार छोटे मोटे झूठ तो बोलने ही पड़ते हैं ना, और यही झूठ बोल रहे हैं वो, झूठ हम नहीं कह रहे हैं कि राजीव कुमार ने झूठ कहा। ये हेमंता बिश्व शर्मा के बयानों से ऐसा लगता है कि उनकी गुस्ताखी है। हेमंता बिश्व शर्मा ने इनके बाढ़ वाले झूठ का जो है पर्दाफाश कर दिया और झूठ सामने आ गई। खैर, आने वाले वक्त में आखिर क्या क्या होता है अभी तो केवल शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। तो हम सारी खबरों आपके सामने लेकर आते रहेंगे, आपको सारी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।